बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आप लोगों के लिए करेले की इतनी मज़ेदार और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो लोग करेले नहीं खाते, नहीं पसंद करते, वो भी छीन छीन कर मांग मांग कर खाएंगे। इतने लजीज, इतने मज़े के बनेंगे। चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेलों को आपने अच्छे से छील लेना है, छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद सेंटर से कट लगाकर इसके अंदर से जो बीज है ना, वो आपने रिमूव कर लेने हैं। बीज ज़रा कड़वे होते हैं तो हम बीज के बगैर ही करेले पकाएंगे। अब जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से आपने इनको काट लेना है। काटने के बाद सारे करेलों को आपने 1 टेबलस्पून भरकर नमक लगा देना है। नमक लगाकर आपने किसी भी स्ट्रेनर के अंदर इनको डाल देना है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड पर रख दें ताकि इनके अंदर से सारा जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। इस दफ़ा जब मैंने करेले बनाए ना, तो यकीन करें मेरे बच्चों ने सुबह उठ के दोबारा पूछा कि मम्मा करेले का सालन है, हमें तो उसी के साथ पराठा खाना है। इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ, एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका था। अच्छे से धो लिया है और इसको टोकरी में निकाल लिया है। इसको ड्राई कर लेंगे। 1 कप तेल कढ़ाई में शामिल कर देंगे। तेल को गर्म कर लेंगे। इसके अंदर करेलों को शामिल कर देंगे और करेलों को आपने ना फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर की तरफ ले आएंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 कप के अंदर भी बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने श्लिंग होकर कम होना है और ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, इनका कलर इस तरीके से आ चुका है, लेकिन अभी हमने इसको ज़्यादा गोल्डन करना है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से कलर पसंद है और तो फिर आप इस स्टेज पर इन्हें निकाल लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। ये देखें, यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ चुका है। मैं इसी तरीके से इसका कलर जब आता है तो निकालती हूँ। इसको स्ट्रेनर के साथ बाहर निकाल लेंगे किसी प्लेट में। ऑयल आप देखें हमारा ज़रा भी ज़ाया नहीं हुआ। इसमें से ज़ायद ऑयल को निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ज़ायद ऑयल को निकाल लिया है। जो थोड़ा सा ऑयल है उसके अंदर रहने देंगे। इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। लंबे कटे हुए मैंने बारीक प्याज ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज को आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। ये इतना मज़े का फ्लेवर देंगे कि मैं कहती हूँ आप लोगों ने बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाना है। अच्छा, मुझे याद आया, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को प्योर देसी ऑथेंटिक और मज़े की ओरिजिनल जो टेस्ट होता है वो मिलेगा। इंशाल्लाह रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद अब कभी मायूस नहीं होंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको बारीक काट लिया है उनको ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हम लोग 1 टीस्पून के करीब, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्चें मैंने मज़ीद ऐड कर दी थी, मुझे कम लग रही थी। इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद सिर्फ इसके अंदर थोड़े से ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। इसका कोई इतना अहम रोल नहीं है। अब हम लोग इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखें कितना प्यारा अभी से इनका कलर लुक आई है। ये मुझे ना करेलों की सबसे आसान रेसिपी लगती है। इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार कोई और रेसिपी नहीं हो सकती। अब इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास ना मटन की कढ़ाई का कुछ थोड़ा सा सालन बचा हुआ पड़ा था। कल मेहमान आए थे तो उनके लिए बनाई थी, तो मैंने कहा चलो इसको ना करेलों के अंदर ही शामिल कर देती हूँ। करेलों का ना फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अगर आप गोश्त वगैरह ऐड नहीं कर रहे तो आप करेले प्याज बस ऐड कीजिएगा और मज़ेदार से आपके करेले प्याज रेडी हो जाएंगे। अगर आपने करेले गोश्त में बनाने हैं तो इसी तरीके से करेलों को फ्राई करना है और अलग से कढ़ाई बना करना, उसके अंदर करेले शामिल कर दीजिएगा। अब सब चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा हिला लेंगे और इसके बाद हम इसको ना लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे, दम को हटा देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने इसमें कोई पानी ना ऐड नहीं किया। प्याज भी पानी छोड़ता है, उसी के अंदर इसको दम लगाया था। अब मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं तो इसको कढ़ाई के अंदर ही टेस्ट कर लेती हूँ। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।